सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने निष्ठों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि फलादेश में दशाफल एवं अंतर दशाफल का उपयोग कैसे करें। इसकी 13वीं कक्षा है। यह कक्षा हम लोगों की दशाफल कैसे देखें इसकी बेसिक कक्षा हो रही है, प्रारंभिक स्तर की है। अभी 1-2 कक्षा और चलेगी, फिर उसके बाद में हम लोग किसी पुस्तक के सहारे हम लोग पुनः दोबारा इसको समझने का बृहद रूप से प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि शुभ फल में सहयोगी। अब कोई भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है तो उनको सहयोग देने वाले ग्रह भी होते हैं और उनको नुकसान करने वाले भी होते हैं। जैसे हम ही कोई काम करते हैं तो कभी कभी वैसे व्यक्ति आ ही जाते हैं या मिल ही जाते हैं या होते हैं जो हमारे कार्यों में बगैर कहे हुए सहयोग दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे कार्यों में कितना भी बच के काम कर लीजिए फिर भी अपना कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देंगे, अड़ंगा लगा ही देते हैं। तो वही शुभ फल में सहयोगी ग्रह और फल में हानि देने वाले ग्रह, ये 2 हो गए। और भी होते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे सहयोग करते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। या नुकसानदायक की बात हुई, थोड़ा फल में वृद्धि कर देते हैं, थोड़ा फल में तेजी से दे देते हैं। यानी सुफल तो देते हैं तो जरा जल्दी दे देते हैं और सुफल तो देते हैं लेकिन बड़े धीरे धीरे देते हैं। तो जो धीरे धीरे देते हैं वह सुफल कम मिलता है और जो तेजी में देते हैं वह सुफल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग आज की कक्षा में इसी विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला यह सभी ग्रहों पर हम लोग यह देखेंगे और अपनी अपनी कुंडली पर आप लोग लगाइएगा कि क्या यह सूत्र आप लोगों के कुंडली पर लग रहा है। यदि लग रहा है तो अवश्य ही बोलिएगा कि हाँ यह सूत्र मेरे कुंडली पे लगा और लगभग इतना प्रतिशत सही भी है। क्योंकि एक ही सूत्र को आधार मानकर हम लोग 100% का परिणाम का आकलन नहीं कर सकते। कई चीजों को मिला करके 100% तक जाया जाता है और 100% तो आज तक जो पूर्ण ज्ञानी होंगे, त्रिकालदर्शी होंगे, हर प्रकार से परिपूर्ण होंगे, गुरुजनों का एकदम पूर्ण आशीर्वाद होगा, इष्ट का पूरी साधना होगी, पूरा अनुभव होगा, पूरा अध्ययन होगा, तब जाकर 100% तक। हम लोग तो 75-80% तक पहुंच जाए, 90% तक पहुंच जाए, यही काफी। क्या जयप्रकाश जी गलत करें कि सही करें? गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90 के मतलब 50-60% भी बहुत होता है गुरु जी आज के लिए। तो क्या किसी के कुंडली में सूर्य जहां भी है उसके 7वें स्थान में मंगल है? सूर्य के 7वें स्थान में यदि मंगल हो तो कृपया कोई जिस सदस्य के हो कृपया बोले। अगर सूर्य से 7वें स्थान में मंगल हो, चाहे भाव कोई सा भी क्यों नहीं हो, अगर है तो सूर्यदेव बड़े अच्छे फल देते हैं। अपनी दशाओं में शुभ फल देने का प्रयास करते हैं। इनकी अशुभता थोड़ी कम हो जाती है। यदि अशुभ फल देने वाले भी होते हैं तो थोड़ी अशुभ फल कम देते हैं। अगर शुभ फल देने वाले होते हैं तो अपनी दशाओं में ज्यादा शुभ फल देते हैं। हालांकि यह सूत्र इस कुंडली में नहीं लग रहा है। सूर्य से दूसरे भाव में मंगल है, सूर्य से दूसरे भाव में मंगल है। तो दूसरे भाव में मंगल है
तो सूर्य की महादशा में यदि मंगल की अंतर्दशा चलेगी तो अच्छा फल मिलेगा, मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी तो खराब फल मिलेगा, क्योंकि मंगल से 12 में। क्या चंद्रमा से मंगल 9वें स्थान में है? मंगल चंद्रमा से 9वें है। मंगल चंद्रमा से 9वें स्थान में है, यानी कि चंद्रमा से 5वें स्थान में मंगल है। यदि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी है और उससे 5वें स्थान में मंगल होता है तो चंद्रमा का दशा अच्छा जाता है, तो चंद्रमा का दशा अच्छा जाता है। यदि मंगल देव चंद्रमा से छठे, 2 सूत्र आप लोगों ने लिखा? गुरु जी ये चीज, ये दूसरा ये दोबारा से बताएं, चंद्रमा वाला सूत्र। अभी बता रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखते रहे हैं। एक, जब सूर्य मंगल सप्तम होते हैं, यानी कि सम सप्तक होते हैं, एक दूसरे से 7वें होते हैं सूर्य मंगल, सूर्य मंगल एक दूसरे से 7वें होते हैं, तो सूर्य की दशा अच्छी जाती है। किसकी दशा अच्छी जाती है? सूर्य की दशा। सूर्य की दशा अच्छी जाती है। यदि चंद्रमा से पंचम भाव में, यदि चंद्रमा से पंचम भाव में चंद्रमा से 5वें मंगल, तो चंद्रमा की दशा अच्छा जाता है। यह दूसरा सूत्र, यह पहला, यह दूसरा। तीसरा, यदि मंगल यहां पर है और चंद्रमा यहां पर है, मंगल यहां, चंद्रमा यहां, तो मंगल की दशाएं अच्छी जाती है। तो मंगल की दशा, यानी कि मंगल से छठे चंद्रमा हो, मंगल से छठे चंद्रमा हो तो मंगल की दशा अच्छी जाती है। गुरु जी ये सूत्र तो लगता है मेरे कुंडली पे। हाँ जी, ये सूत्र लगता है कुंडली पे पूरा। हाँ, तो सभी सूत्र आप ही के कुंडली पे लग जाए यह तो कोई निश्चित नहीं है ना। जी जी जी। जो सूत्र आपके कुंडली पे लग रहे हैं, यदि वह प्रभावी हो रहे हैं तो अन्य सूत्र भी जिसके कुंडली पे लगेगा वह भी प्रभावी होगा। बिल्कुल। यहाँ पर गुरु जी ऊपर वाले में चंद्रमा चाहे छठे आठवें भारे के छठे के स्वामी है तो भी अच्छी रहेगी। हाँ जी, चाहे वह किसी भी भाव के स्वामी हो। कौन सा सूत्र लग रहा है कुंडली पे, पहला या दूसरा या तीसरा? अभी तो 3 ही सूत्र की चर्चा हुई है। गुरु जी एक कुंडली पे तो दूसरा है, उनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, 7वें में चंद्रमा से पंचम स्थान में मंगल है। और दूसरा जो सूत्र है वो गुरु जी वो दशा भी चंद्रमा की चल रही है, मंगल की दवाई दी हुई। चंद्रमा से 5वें भाव में मंगल है, हाँ जी। तो जब चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल होगा तो चंद्रमा की दशा अच्छी जाती है सामान्यतः ओवरऑल। कहने का मतलब अगर चंद्रमा बुरा फल देने वाला है, बहुत खराब फल देने वाला है, तो खराब फल में कमी आ जाएगी जी। अगर चंद्रमा शुभ फल देने वाला है तो अत्यधिक शुभ फल दे देगा, मतलब कि अशुभ फल में कमी आ जाती है। जी। अगर शुभ फल है तो शुभ फल में अधिकता हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती अगर अशुभ फल प्रदाता है तो अशुभ फल कम देगा। है। तो अशुभ फल ही कम दिया, यही बहुत बड़ी बात हो गई ना। हाँ जी। तो क्या यह सूत्र लग रहा है कुंडली पे? गुरु जी अभी तो चल ही रही है उनकी।
तो अभी चल रही है तो एहसास तो हो गया होगा ना, कितने दिनों से चल रही है? अभी 1 साल से ही चल रही है। 1 साल क्या कम समय होता है आकलन करने के लिए? तो महादशा भी उन्हीं की, अंतरदशा भी उन्हीं की ना। हाँ जी गुरुजी। तो अब यह किस भाव के स्वामी है चंद्रमा? छठे के। छठे के, तो छठे भाव के स्वामी, और बैठे हुए हैं कहाँ? तीसरे में। तो छठे भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना, तो यह भी तो ठीक ही है, जो कोई खराब थोड़े है। लेकिन सामान्यतः छठे के स्वामी की जब महादशा अंतरदशा चलती है तो समस्याएं आती है, स्वास्थ्य से संबंधित भी और शत्रुओं से संबंधित भी, या अन्य भी समस्याएं। यह समस्याएं बहुत कम होगी। हाँ जी गुरुजी, ऐसी समस्या नहीं हुई है। तो फिर जब खष्टेश की महादशा हो और खष्टेश की अंतरदशा हो, और चंद्रमा को कोई ग्रह देख भी रहा है, चंद्रमा शनि के साथ ही बैठे हैं। अब बतलाइए। अब हम आपसे नहीं, अन्य सदस्यों से पूछेंगे, चंद्रमा 20 योग में हो गया, शनि के साथ हो गया, खष्टेश होकर की हो गया, उसी की महादशा, उसी की अंतरदशा, तब तो समस्याओं की बौछार होनी चाहिए ना, क्या जयप्रकाश जी? जी बिल्कुल। जी जी। तब तो समस्याओं की बौछार नहीं है, यही शुभ फल हो गया ना। जय गुरुजी। समस्या ना आना ही सुफल है अपने आप। सामान्य सामान्य चल रहा है। हाँ, तो अब वही शुभ फल देने वाली स्थिति में होते तो थोड़ा ज्यादा शुभ फल हो जाता। यानी शुभ फल तो दे ही रहे हैं ना, जी कि एक तो छठे का स्वामी, दूसरा बुरे भाव में बढ़ जाना, तीसरे शनि से युक्त हो जाना। अब यहाँ पर अगर 4 नंबर की राशि है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हालांकि ये लगने से भी है 12, 1, तो शनि यहाँ पर नीच भी तो है। जी तो शनि नीच का हो गया तो नीच भंग तो वह राजयोग देता है, तो यानी कि समृद्धि की तरफ लेकर जाता है, लेकिन नीच ग्रह तो स्वास्थ्य हानि भी देते हैं, वो भी तो नहीं। गुरुजी, वो तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रख रहे हैं पहले से। चलो ठीक। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो कारण यह है ना कि यह चंद्रमा सुफलदाता हो गया। चंद्रमा से मंगल जो है 5वें हो गया तो चंद्रमा सुफलदाता हो गया। तो भाई चंद्रमा मन है, अब खष्टेश बीमारी है, वो तो बीमारी पर अपना ख्याल रखना, तभी तो बीमारी नहीं होगा, तभी तो सुफल मिलेगा ना। जी गुरु जी, चंद्रमा खष्टेश होंगे तो शनि लग्नेश हो जाएंगे ना। हाँ, तो लग्नेश होकर के नीच राशि में चले गए ना। अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि है, अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, चंद्रमा यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, चंद्रमा से 5वें मंगल हो गया, तब तो फिर यह हो ही गया। चंद्रमा की दशा अच्छा हो गया। अगर यहाँ पर शनि भी है तो शनि अगर लग्नेश नंबर के नीच हो गया ना। ब्रजेश जी, माइक बंद करें अपना। आगे हम लोग बढ़े। जी तो यदि हम लोग जिन सूत्रों की चर्चा करते हैं, अगर कुंडली पे लग रही हो तो जिसके कुंडली पे लगे तो वह बोले, तो बोलता है तो दूसरे को भी विश्वास हो जाता है, और वह व्यक्ति उस सूत्रों को समझना भी चाहता है और नोट भी करता है और बार बार उसे पढ़ता है, बार बार उसे पढ़ता है। अब यहाँ पर अगर मंगल से छठे चंद्रमा हो तो मंगल की अंतरदशा अच्छा जाता है, यानी कि मंगल की दशा सामान्यतः अच्छी जा। अब चौथे सूत्र पर हम लोग चलते हैं, पहले इसको जरा सा साफ करते हैं पहले। गुरुजी, इसमें मंगल देव किसी भी घर के स्वामी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क ना पड़ेगा। तो गुरुजी, मंगल देव को इतना क्यों दिया गया है, जबकि ये पाप ग्रह है फिर भी इतनी वैल्यू दी जा रही है? चंद्रमा जो है मन है जी। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, चंद्रमा जल तत्व का है। दूसरा, मंगल शार्प माइंडेड बनाते हैं, मंगल शार्प शार्प माइंडेड।
मंगल तार्किक बनाते हैं, मंगल में तीक्ष्णता है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा बुद्धि भी है, चंद्रमा स्थिरता है, सपोर्ट मिलता है चंद्रमा को बुद्धि के मामले में। जो ग्रह पांचवें भाव में होते हैं, जो ग्रह पांचवें भाव में होते हैं, वे ग्रह उसको क्या देते हैं? बुद्धि प्रदान करते हैं जी। वही बात है। मंगल बली भी, मंगल आत्मबल, मंगल मतलब कि आत्मबल भी है, मतलब कि एक बल भी प्रदान करता है ना। जी जी। जी यानी कि मंगल जिसके कमजोर होते हैं वो थोड़ा डरपोक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जी। तो चंद्रमा से पांचवें मंगल का हो जाना तो एक प्रकार का चंद्रमा को बुद्धि के मामले में डरपोक नहीं होने देता, बलवान बनाता है। जी। अब चंद्रमा, यदि चंद्रमा मन है, मन तो खाली रहता है, तो जिस प्रकार का उसे ज्ञान होगा उसी प्रकार का बल होगा, और जिस प्रकार का बल होगा उसी प्रकार का वह आपको फल देगा। गुरुजी बुद्धि, यहाँ पर हम अंतरदशा भी देख रहे हैं। सिर्फ हाँ जी। चंद्रमा में मंगल की अंतरदशा हो, नहीं 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 महादशा देख रहे हैं। नहीं, महादशा भी हमने कहा अंतरदशा ही मुख्य रूप से प्रभावी ज्यादा देखे जाते हैं। तो अभी जो चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा ही हमने शुरू से ही 1 साल से चल रहा है, तो लगभग तो चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की ही अंतरदशा है ना। जी। तो अंतरदशा की प्रधानता है, यहाँ पर दशाओं में अंतरदशा की प्रधानता है। नहीं गुरुजी, दूसरी कुंडली की बात कर रही हूँ, उसमें चंद्रमा की में मंगल की अंतरदशा चल रही है। तो, और उसमें चंद्रमा से मंगल से छठे बैठे हैं चंद्रमा। हाँ, तो मंगल की अंतरदशा देखिए, महादशा नहीं देखिए, अंतरदशा देखिए। अंतरदशा का ही फल ज्यादा लोग बतलाता है, देखना भी चाहिए। गुरुजी अच्छी गई है, बहुत अच्छी। मंगल से छठे चंद्रमा है तो मंगल की अंतरदशा अच्छी जाएगी। तो यह शुभ फल में सहयोगी हो गए कि नहीं हो गए ये सूत्र? जी गुरुजी, मैं सोच भी रही थी कि ये अच्छी क्यों गई है। हालांकि अब बतलाइए, अब चंद्रमा से वो 8वें हो गया मंगल, तो कुछ सूत्र ऐसे अनकहे होते हैं जो गुरुजनों के द्वारा बतलाए गए हैं। ऐसी बात नहीं कि किसी पुस्तक में नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। हमें भी तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में आने से, चर्चा करने से हमें भी पुरानी जिंदगी याद आती है, और हम भी जो है पुरानी कॉपी वॉपी जो है हम भी सामने रख के दिन भर अपने पुरानी कॉपी को पढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा, कॉपी काफी पुरानी हो गई है, फट गया है, क्या क्या हो गया सभी। अभी हम आप लोगों को कॉपी अपनी दिखलाते हैं, 1 मिनट देख लीजिए। गुरुजी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि चंद्रमा से अष्टम में मंगल बैठे हैं लेकिन फिर भी अच्छी रहेगी? ये जितना है ना, ये देख रहे हैं कॉपी? नहीं गुरुजी, दिखा नहीं। नहीं दिख रहा है गुरु। अब तो दिख रहा होगा कॉपी। नहीं गुरुजी, दिख, मेरा हाथ जा रहा है, दिख रहा है गुरुजी, हाथ तक दिख रहा है, बस नजर आ रहा है कि हाथ जा रहा है। दिख रहा है, खिड़की के पास रखा हुआ है, खिड़की में ना। हाँ। ये सब हमारी 25 साल 30 साल पहले की कॉपियां हैं। बहुत से कॉपी फट रहा है तो उसको क्या करते हैं, फिर रिन्यूअल करते हैं। तो गुरुजी, जैसे आपने जो तीसरा सूत्र बताया कि मंगल से चंद्रमा छठे भाव में, तो मंगल की दशा मतलब अंतरदशा, लेकिन मेरे केस में तो मैं पूरी महादशा ही बहुत अच्छी गई है। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कि दशा अच्छी जाएगी। तो महादशा तो लंबी होती है ना। 7 साल की भी बहुत अच्छी गई, 7 साल। ठीक है, तो महादशा लंबी होती है। वह अंतरदशा भी, चाहे किसी भी ग्रह की अंतरदशा हो, किसी भी ग्रह की महादशा में यदि मंगल की अंतरदशा आती है तो सामान्यतः ओवरऑल ठीक ठाक हो जाए। अच्छा। और महादशा तो अच्छी चली गई तो 7 वर्ष हो गया और अच्छा हुआ। अब यह क्यों गया, तो गुरुजनों की बातों में
समझ सकते नहीं, हैं। इसमें गुरुजी मैं दो कारण तो मुझे पता है। एक कारण तो मुझे मालूम है इसका क्या था, क्या? क्योंकि मेरे D1 में मंगल नीच का है और D9 में उच्च का हो गया जाकर। चलो ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि जो आप ही के केवल बहुत से व्यक्ति के मंगल लग्न में नीच के होते हैं, D9 में उच्च के हो जाते हैं, तो ओवरऑल उतने तो ऐसी बात नहीं कि नीच भंग राजयोग तो हुआ ही, हो नीच भंग तो हुआ ही, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ ही। लेकिन यह भी सूत्र का तो अपना प्रभाव है। अब जब तीन दूसरा जो है सूत्र कि इसमें लग्नेश जो है वो चंद्रमा ही है खुद। हम तो किसी भी भाव के स्वामी, भावेशों के आधार पर नहीं कह रहे हैं, वो किसी भी भाव के स्वामी हो, लगने से तो और अच्छे हो गए, और ज्यादा फल देंगे ना। जी। तो कई प्रकार के शुभ योग जुड़ गए, इसलिए ओवरऑल बहुत अच्छा गया। अब आते हैं बुध बृहस्पति। बुध देव सीखने के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। दोनों में काफी समानता है, दोनों में काफी समान। सहधर्मिता है। अब बृहस्पति से 10वें, देवगुरु बृहस्पति से 10वें यदि बुध हो, अब देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में यहां पर है, चौथे में बुध है, चौथे में बुध है। देवगुरु बृहस्पति से चौथे यहां पर बुध है, यह सूत्र यहां पर नहीं लगा। अगर यही देवगुरु बृहस्पति से से 10वें, देवगुरु बृहस्पति से 10वें यदि बुध देव होते, यानी कि बुध से चौथे देवगुरु बृहस्पति, सूत्र एक ही है। दो कायदे से बोल सकते हैं कि बृहस्पति से 10वें बुध बुध या देव, बुध हो। या बुध से चौथे गुरु। हाँ, लेकिन उचित यह होगा कि बृहस्पति से 10वें बुध देव हों, बृहस्पति से 10वें बुध देव हों, तो बुध देव की दशा बहुत अच्छा जाता है। बृहस्पति से 10वें बुध देव हो तो बुध की दशा बहुत अच्छा जाता है, यानी कि बुध देव के लिए सहयोगी कौन हो गए? बृहस्पति देव हो गए। गुरुदेव हो गए। चौथा सूत्र, देव गुरु से 10वें बुध, तो बुध की दशा अच्छा, बहुत अच्छा जाता है। अब यहाँ पे मंगल से 9वें देवगुरु है, मंगल से 9वें देवगुरु बृहस्पति है। यहाँ पर यह सूत्र नहीं बना। देवगुरु बृहस्पति से मंगल 5वें हो, देवगुरु बृहस्पति से मंगल 5वें। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जो यह सूत्र इस कुंडली पे लग रहा है, यह सूत्र यह कुंडली पे लग रहा है। गुरु से 5वें मंगल हो, 5वां सूत्र, गुरु से तो गुरुदेव की दशा अच्छी जाएगी। गुरु से 5वें पांचवी तो गुरु की दशा अच्छी जाएगी। मेरी कुंडली पे है गुरुजी, अब दिसंबर से शुरू होने वाली है गुरु की दशा। गुरु से 5वें मंगल हो तो बृहस्पति देव की दशा बहुत अच्छी जाती है।
जो इस कुंडली पे लग रहा है, दशा अच्छी जाएगी। शनि से तीसरे भाव में नहीं, शनि से तीसरे भाव में नहीं, चंद्रमा से तीसरे भाव में यदि शनि हो, चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि है। शनि, हाँ, तो शनि की दशा अच्छी जाती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, मैंने सभी ग्रहों के लिए हम लोगों ने चर्चा कर लिया। कोई ग्रह बाकी भी रहा? शुक्रदेव का नहीं हुआ। चंद्रमा से आप नोट करती जाती है, इसका मतलब जी गुरु जी। जी। चंद्रमा से तीसरे शनि, तो शनि उत्तम। जब बुधदेव नहीं, बुध एवं शुक्र, हाँ, जब बुध देव, अब रुकिए, बुध शुक्र खडाष्टक योग में होते हैं, तो खडाष्टक योग में होते हैं तो, लेकिन बुध से आठवें शुक्र हो, तो बुध से आठवें शुक्र होते हैं, सातवां सूत्र, बुध से आठवें शुक्र हो तो दशा अच्छी। क्या किसी की कुंडली में बुध से आठवें शुक्रदेव हैं? गुरुजी, बुध से आठवें शुक्र हो तो किसकी दशा अच्छी जाएगी दोनों में से? हाँ जी, शुक्र बुध की। से, जी ठीक। सभी ग्रहों का हो गया ना, सूर्य का भी हो गया, चंद्रमा का हुआ, मंगल का हुआ, बुध का हुआ, गुरु का हो गया, शनि का हो गया, शुक्र का हो, सातों ग्रह हो गए। तो इसमें से जितने भी सदस्य हैं सब, तो कोई भी एक दो सूत्र, एक सूत्र, मतलब चाहे कोई भी सूत्र हो, जिन जिन व्यक्तियों के कुंडली पे लगे, लगभग कितना प्रतिशत प्रभावी है? काफी प्रभावी हैं गुरु जी। 2 सूत्र लगे हैं, काफी प्रभावी हैं। तो चलिए, एक व्यक्ति के तो जीवन में दिसंबर से दशा आने वाली है, तो उनके लिए तो खुशी की बात है ना। जी गुरु जी, मुझे लग ही रहा था कि ये अकारक हैं गुरुदेव, तो तीसरे और छठवें के स्वामी है, तो कैसी जाएगी ये दशा? तो गुरु से इससे पांचवें मंगल देव है ना। जी, तो बढ़िया। बढ़िया हो गया। मंगल देव किस भाव के स्वामी हैं? सातवें भाव के, दूसरे और सातवें स्वराशि के बैठे हैं, और चलिए, गुरुदेव भी स्वराशि के। चलिए ढोल बजाइए अब। जी, ढोल बजना तय हो गया आपके घर में से। अच्छा। धन्यवाद गुरु जी। ढोल बजेगा।
गुरुजी क्या अगर ये साथ में है तब भी ऐसा होगा? नहीं, रीति तब में सातवें का फल कहाँ हुआ, नवम पंचम का संबंध कहाँ बना, पांचवें का अलग फल है, सात का अलग फल है। सात का मतलब लड़ाई, सात का मतलब लड़ाई। लड़ाई। लड़ाई, और पांचवें का मतलब हो गया सहयोग देना, और भी बुद्धि से। अच्छा, इसके बाद में जब हम लोग शुभ वाली चर्चा कर लिए तो कुछ अशुभता वाली भी बात आती है, कुछ अशुभता वाली भी बात ओके। आती है। तो सूर्य देव की दशाएं शुक्र से प्रभावित होती है, सूर्य की दशाएं शुक्र से प्रभावित होती। चंद्रमा की भी दशाएं सूर्य से प्रभावित होती है। यदि सूर्य से 11वें भाव में चंद्रमा होते हैं, यदि सूर्य से 11वें भाव में चंद्रमा हो, अब चंद्रमा यहाँ पे अगर हो जाता है 6ठे भाव में, यदि चंद्रमा 6ठे भाव में हो जाता है, यानी कि सूर्य से 11वें यदि चंद्रमा हो, या चंद्रमा से तीसरे सूर्य। सूर्य, बात एक ही है ना। सूर्य से 11वें चंद्रमा हो या चंद्रमा से तीसरे सूर्य हो, बात एक ही है या दो है? एक ही है। चंद्रमा की दशा उतनी अच्छी नहीं जाती। अगर यह शुभ फल देने वाले हैं, योगकारक ग्रह बनते हैं, कुछ भी है, तो वह उतना शुभ फल नहीं देगा, यानी शुभता में कमी आ जाएगी। अगर अशुभ फल देने वाली स्थिति में है तो ज्यादा अशुभ फल देंगे। अगर सूर्य से तीसरे भाव में शुक्र हो, सूर्य से तीसरे शुक्रदेव हों, सूर्य से तीसरे भाव में शुक्र देव हो, तो सूर्य देव की दशा अच्छी नहीं। अगर ये अच्छे फल प्रदाता है, खूब बढ़िया फल देने वाले हैं, चाहे उच्च के ही क्यों ना हो, तो उच्च के जैसा फल नहीं मिलेगा, कमी आ जाएगी। कमी आ जाती है। सूर्य चंद्रमा के लिए हुआ। सूर्य से 6ठे भाव में, 6ठा भाव क्या है, संघर्ष का है ना। अब सूर्य से 6ठे भाव में किसी के शनिदेव हैं, जी गुरु जी, हमारे यहाँ है गुरु जी, मेरे भी। आपके भी है। तो सूर्य देव की दशाएं कैसी गई, जो भी काम किए जल्दी जल्दी में उसका रिजल्ट मिलता है क्या? और छोटे थे गुरु जी उस समय तो वैसे सूर्य की दशा अच्छी की जाती है, ठीक छोटे ठाक कहाँ जाती है। थे, छोटे कहाँ थे। हर अंतर ग्रहों दशा की, आएगी। हर ग्रहों की महादशा में तो सूर्य की अंतरदशा आती है ना। जी। ये कोई जरूरी थोड़े है कि शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा देखना है, सूर्य की महादशा में शनि की अंतर नहीं। किसी भी ग्रह की दशा महादशा में अंतरदशा का चयन करें ना, देखे ना। तो सूर्य की दशाएं अच्छी भी गई, और जो काम
सोचा कि यह हो जाएगा, 15 दिन समय लगेगा, 10 दिन में ही हो जाना, यानी कि जल्दी हो जाना। अगर उस दशा में आपने अपना कोई व्यवसाय, दुकानदारी इत्यादि शुरू किया तो जल्दी ग्रोथ हो जाता है। यानी कि अगर शनि से 8वें सूर्य हो, शनि से 8वें सूर्य हो तो सूर्य की दशाएं बहुत अच्छी जाती है, मतलब कि काम तेजी से होता है, काम तेजी से होता लेकिन अगर वहीं बृहस्पति से 5वें सूर्य देव होते हैं तो सुफल तो मिलता है, लेकिन कछुआ चाल मिलता है। लेकिन कछुआ चाल का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों के लिए होता है। जहां हम लोग दशाओं पर चर्चा कर रहे हैं, दशाएं कई प्रकार की होती है, काफी प्रकार की होती है। ग्रहों की दशाएं भी मुख्यतः अष्टोत्री दशा, विंशोत्री दशा, लेकिन हम स्वयं विंशोत्री दशा का उपयोग ज्यादा करते हैं, या हम ऐसे करते हैं। और हमारे जितने गुरुजन हुए, सभी गुरुजन विंशोत्री दशा का ही उपयोग उन्होंने किया। हम भी आप सबों को सुझाव देते हैं कि आप लोग भी विंशोत्री दशा का ही उपयोग करें। यह दशा सबसे अधिक लोकप्रिय भी है, प्रभावशाली है, और अपने देश में लगभग सभी क्षेत्रों में इसका सभी विद्वानगण उपयोग भी करते हैं। अष्टोत्री दशा, विंशोत्री दशा के लिए चाहे दिन में जन्म हो, रात्रि में जन्म हो, कुछ न कुछ प्रभावी हो ही जाता है। लेकिन अष्टोत्री दशा सामान्यतः जब कृष्ण पक्ष के दिन में जन्म होता है तब, और लग्न में राहु भी न हो तो अष्टोत्री दशा लागू हो पाता है। लेकिन विंशोत्री दशा हर क्षेत्रों में, हर स्थिति में लागू होता है, और हम लोग करते भी हैं। और इतने दिनों से हम लोग प्रदेश भी सीख रहे हैं या सीखने समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग विंशोत्री दशा का ही उपयोग करते हैं। अधिकांशतः सॉफ्टवेयर में भी विंशोत्री दशा ही देखने को मिलती है। और कल एक रोज और इसी पर जो हम लोगों ने हम लोगों ने यह जो पढ़ा, इसकी पुनरावृत्ति हम लोग कल पुनः करेंगे। इसकी पुनरावृत्ति हम लोग कल पुनः करेंगे। और यह हमारे कॉपी में पन्ना फट चुका है, इसको हम रिन्यू करें, दूसरे कॉपी पर लिखेंगे भी, क्योंकि कई कॉपी हमने ढूंढ डाले, क्या क्या किया नहीं किया। हमारे भी स्मरण में जो चीज नहीं था, कॉपी हमने देखा तो स्मरण में आया। यह मेरे ऊपर में यह नियम लागू नहीं होता, यह सभी व्यक्तियों पर यह लागू होता है कि जितने चीजों का आप उपयोग करते रहते हैं वह चीज आपको याद रहता है, और जिसका उपयोग करना छोड़ देते हैं वह दिमाग से निकल जाता है। यह केवल हमारे ऊपर में लागू नहीं होता है, बल्कि सब पर लागू, सभी पे लागू होता है गुरु जी, सब मानव ही है।